लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों विकल्प बनाने का प्रयास में दम है कि बिहार में नया विकल्प चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में 1% लोग, अगर 100 में एक आदमी, 50 लोग चाहते हैं नया विकल्प बने, 55 हैं कि बहुत हुआ, अब नहीं सह सकते हैं, अब हमें नया विकल्प चाहिए। लालू, नीतीश और भाजपा से आगे बढ़ने देखने का समय आ गया है और जनता इसके लिए तैयार है। कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटूरा। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। आपके पास राजनीतिक काबिलियत है ना, आपका इमेज है ना, सुशासन गवर्नेंस है, किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है, एक बार बच्चा यहाँ 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे। जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा हो गया। उलूल जलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, बिहार की जनता से है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं कि ये जो चला रहे हैं ये लोग, लालू नीतीश भाजपा, ये जो रिवॉल्विंग डोर चला रहे हैं, जिसका जब मन है वो बैठ जाता है, इनका सामूहिक खात्मा अगले 2 वर्ष में बिहार की जनता की मदद से कराकर आपको। लोग, कोई कहता है कि भाजपा जात धर्म का कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया कि 30 वर्ष से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में हैं। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया, उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे, तो जनता उसको देख चुकी है। और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है
कि नीतीश कुमार ही उससे, तो इनको भागने की जरूरत क्या पड़ी। तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं। गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के आज अपशब्द और गलत बात कहे। ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं 2010 में, इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े। नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा, अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ। की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है, और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।